नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी के पूर्व चीफ कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या वे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ के चलते बचे हुए हैं? ये और ऐसे तमाम सवाल एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में कमलनाथ को लेकर चर्चा का विषय हो गए हैं। इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक तेज तर्राट प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सनसनीखेज खुलासे कर इन सवालों को और ज्यादा गहरा दिया है। जी बिल्कुल, कमलनाथ 6 साल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वे इसी दौरान 2018 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाकर सबसे बड़े दल के तौर पर मध्य प्रदेश में स्थापित कर मुख्यमंत्री बने। करीब 15 महीने राज्य में कमलनाथ की सरकार चली और बाद में इस सरकार का पतन हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मध्य प्रदेश और देश जानता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्टार लीडर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से कमलनाथ की सरकार 2020 में गिर गई थी और उस सरकार के गिरने के बाद मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई, सरकार बन गई। पिछले 6 सालों में अनेक ऐसे सवाल कमलनाथ के फैसलों को लेकर खड़े हुए, तमाम आरोप उन पर लगे, लेकिन कमलनाथ ने कभी किसी की परवाह नहीं की। कमलनाथ अपने अंदाज में राजनीति मध्य प्रदेश में करते रहे। अब कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से हटा दिए गए हैं। उनकी जगह जीतू पटवारी, एक ऐसे युवा नेता जिन्हें राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में शुमार किया जाता है, को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर मिली हुई है। अभी ये बदलाव जब से हुआ है तब से कमलनाथ नजर नहीं आ पाए हैं। वे विधानसभा के लिए चुनकर भी आए हैं। छिंदवाड़ा से 2023 विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। अभी उनकी शपथ मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं हो पाई है। सूचना कमलनाथ की ओर से ये थी कि वे बाद में शपथ लेंगे। फिलहाल कमलनाथ पिक्चर में नहीं है, वे आराम कर रहे हैं अभी, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन्हें पीसीसी चीफ से हटाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं दिया है जिसे निर्वहन करने के लिए कमलनाथ को तत्काल अपना आराम का, जो उनका शायद लंबा अरसा था, विधानसभा में काफ़ी थकाने वाला चुनाव रहा है, तो आने की स्थिति अभी नहीं बनी है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें उनको सामने आना हो, वे अभी पिक्चर में नहीं है। लेकिन एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा ने कमलनाथ को चर्चाओं में, पिक्चर में ला दिया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क के संपादक संजय शर्मा जी ने एआईसीसी के प्रवक्ता आलोक शर्मा से बात की और आलोक शर्मा ने कमलनाथ को लेकर किस तरह के सनसनीखेज खुलासे किए हैं, आरोप या उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, चौंकाने वाला है। अब तक कांग्रेस की ओर से कमलनाथ को लेकर इस तरह का
बयान नहीं सामने आया है। आलोक शर्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि कमलनाथ के कामकाज का तरीका इस शंका को गहराता है कि वे बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं या करते रहे हैं। सुनिए आप संजय शर्मा जी से जो बातचीत हुई है आलोक शर्मा जी की, तो क्या कुछ आलोक शर्मा कमलनाथ से जुड़े सवालों के संदर्भ में जवाब दे रहे हैं, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले सुने शर्मा जी का वो बयान जिसमें वे कमलनाथ को भाजपा की बी टीम बताने से परहेज या गुरेज नहीं कर रहे हैं। कहीं कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से सांठ-गांठ तो नहीं थी उनकी। कहीं पर ऐसा तो नहीं था कि वो चाहते ही नहीं थे कि सरकार आए। मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी बता सकता हूँ। 4 पीएम क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ये पूरी तरह से बहुत निष्पक्ष और बेबाकी से बात करता है। मैं भी बेबाकी से कर रहा हूँ। हमारे सीनियर लीडर्स की गलती है कि उस व्यक्ति को पहचाना नहीं गया। उस व्यक्ति को पहचाना जाना चाहिए था। क्यों सरकार गिरी उसके ऊपर पूरी तरह से तन्मयता से उसके ऊपर आकलन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ शायद। उसके बाद तमाम घटनाएं रही, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उस व्यक्ति ने इतना अहंकार दिखाया, तब भी समझ नहीं आया। मुझे लगता है मेरा अंदेशा है और मेरा केवल अकेले का अंदेशा नहीं है संजय भाई, मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं का अंदेशा है और जिस तरह का घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा करता है। सुना आपने आलोक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कह दिया है। और यही नहीं थमे हैं। आलोक शर्मा ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा में करारी हार कांग्रेस की हुई, उसका ठीकरा साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कमलनाथ के सिर पर फोड़ दिया है। वे फरमा रहे हैं कि कमलनाथ ने गलतियां नहीं की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इतनी बुरी हार, इस तरीके के नतीजे निकलकर नहीं आते। वे इंडी अलायंस का जो मध्य प्रदेश विधानसभा में तस्वीर बन सकती थी, मजबूती उसे मिल सकती थी, वो ना हो पाने या वो जो फैसले कमलनाथ ने लिए उस समय, उसे लेकर भी क्या कुछ आलोक शर्मा कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। अखिलेश वखिलेश कहा और तमाम लोगों को जो एक-एक 2-2 सीट लेकर छोटे इंडिया गठबंधन के साथी अगर आते साथ, तो मैं समझता हूँ बेहतर रहता। लेकिन कहीं न कहीं एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरी तरह से पूरे माहौल को इलेक्शन के माहौल को जिस तरह से पलटा, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो तो छोटी-सी घटना है कि एंकर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत सारी चीज़ें हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह का उनका अपना हठ योग रहा कि भई इस व्यक्ति को देना है, इसको नहीं देना है और जिस तरह से मैं एक और एपिसोड आपको बताता हूँ कि जिस समय पर आदिवासी के ऊपर एक मूत्र विसर्जन वाला जो अ, हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसके ऊपर बहुत लोग चाहते थे कि बड़े धरने हों, धरने प्रदर्शन हो और मध्य प्रदेश से उसमें हर कांग्रेसी चाहता था कि भई एक आदिवासी के ऊपर इस तरह की घटना हो और बीजेपी का व्यक्ति करे। कहीं न कहीं कमलनाथ जी ने उस मूवमेंट को नहीं बनने दिया। हमारे प्रभारियों तक को उन्होंने काम करने से रोका। तो ये हमारी गलती रही कि ऐसे व्यक्ति को हमने बहुत ऊपर चढ़ाकर रखा और ये समय आ गया है कि ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि क्यों उनके यहाँ ईडी, सीबीआई क्यों नहीं जाती है, बाकी सबके यहाँ क्यों जाती है? अब ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के ऊपर मंथन करना होगा। तो आलोक शर्मा यही कह रहे थे, अखिलेश वखिलेश 1-2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें दे दी जाती तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाता। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें महज और महज 66 सीटें कांग्रेस को कमलनाथ की अगुवाई में मिल पाई। सवाल तमाम उठ रहे हैं लंबे अरसे से। कमलनाथ की कार्यशैली, कमलनाथ के कामकाज, उनका सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, उनका जो काम करने का अंदाज, अनेक मर्तबा साफ झलकता है कि वे
एक ऐसे नेताओं के तौर पर पेश आते हैं जो भूल जाता है कि संगठन कार्यकर्ताओं के बदौलत चलता है। कार्यकर्ता ये आधारित व्यवस्था के बिना नैया पार होना, खासकर चुनावी नैया, तो पार नहीं हो सकती। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है पिछले 6 सालों में, यदि सरकार गिरी थी खुद कमलनाथ की, तो उसमें वही चलिए चलिए, निकलिए निकलिए, जाइए जाइए, और सिंधिया को लेकर जो कुछ हो रहा था, उतर जाएं सड़क पर, और सिंधिया उतर गए और सरकार चली गई। लेकिन सबक शायद नहीं लिया गया। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर, वितरण को लेकर भी आलोक शर्मा ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वे और क्या आरोप, कितने सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं 4 PM पर संजय शर्मा जी से बातचीत में, उसे भी आप और तफसील से सुनिए कि क्या कुछ वे इस हार जो मध्य प्रदेश में उसे लेकर क्या कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि अभी वे राहुल गांधी तक या आला कमान तक, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वहां तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अवसर मिलेगा तो सारी जो उन्होंने दर्द अपनाया, जो मर्म बयां किया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में 4 PM चैनल पर, उससे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जरूर अवगत कराएंगे। तो इस बारे में भी सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी और खड़गे जी तक ये बात पहुंची है? आप जैसे कर्मठ कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है? देखिए, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं कहूँगा कि इस तरह के लोग जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर कहीं न कहीं अपना कद तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए उस नेता के द्वारा वैसा नहीं होता है। तो ऐसे नेताओं को आइडेंटिफ़ाई किया जाना चाहिए और ज़रूर उनसे बात की जानी चाहिए, और जो लोग मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, उनको आगे लाया जाना चाहिए। आलोक जी, कहावत है कि रेस का घोड़ा अगर लंगड़ा हो जाता है उसे गोली मार दी जाती है। वो बेचारे चुनाव हार गए, तो अब आप उनको बुढ़ापे में आप उनको ऐसे 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 कह रहे हैं। नहीं संजय भाई, देखिए, मैंने आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताया। एक नहीं, मैंने कई घटनाएँ बताई। 5 साल के अंदर 4 प्रभारी बदल गए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष 6 साल तक एक ही व्यक्ति रहा, और वो व्यक्ति प्रभारियों को बदलवाता रहा, प्रभारियों को डाँटता रहा। क्या ये सच सबको पता नहीं थी? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं पता थी? आप देखिए किस तरह से जेपी अग्रवाल हों, दीपक बावरिया हों, मुकुल वासनिक हों, 3 लोगों को तो अभी बदलवाया उन्होंने, पिछले 3 साल के अंदर, साढ़े 3 साल के अंदर। और बाद में रणदीप सुरजेवाला जी आए। रणदीप जी काफ़ी अच्छे सीनियर हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को सँभाला भी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि और टाइमली कुछ एक्शन्स होते तो रिज़ल्ट बेहतर आते। तो आप सुन रहे थे, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी थे, जो 4 PM के संपादक, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के प्रमुख श्री संजय शर्मा जी से रूबरू थे। सही बात है कि मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार की कल्पना किसी ने नहीं की थी। और वे जो फरमा रहे हैं आलोक शर्मा जी, ये फैक्ट है कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा आखिर कैसे बचा रह जाता है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में, जो लोकसभा की 29 सीटें, 28 सीटें बीजेपी जीत लेती है, लेकिन छिंदवाड़ा कमलनाथ फतेह कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जब होते हैं, 230 में से 163 सीटें कांग्रेस हार जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की सभी 7 सीटें फतह कर ली जाती हैं कांग्रेस के द्वारा। और जो उन्होंने ये भी कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के राडार पर कमलनाथ क्यों नहीं आ पाते, ये सवाल उठता रहता है। हालांकि जब सरकार में कमलनाथ थे और जब सब चल रहा था, उस दौर में पीसीसी का जो पूरा
दायित्व उनके पास था, इलेक्शन का भी एक सिलसिला था, तो थोड़ा सा रडार पर लिया था। कमलनाथ के भतीजे ऋतुल को केंद्रीय एजेंसियों ने निशाना बनाया था, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, कार्रवाइयाँ हुई थी, कुछ निकटस्थ लोगों के यहाँ भी, लेकिन बाद में सब लीपा पोती जैसे आरोप लगाए गए थे, लगे थे। बहरहाल वो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी करारी पराजय क्यों हो गई। और जो चुनाव के दौरान, जो चुनाव का प्रचार का दौर था, उस दौरान भी कई ऐसे गतिविधियां प्रदेश कांग्रेस की रही थी जिस पर सवाल खुद दल में खड़े हुए थे। वो कपड़ा फाड़ वाला बयान याद करिए, जिसे पूरी जो प्रचार था, पूरा प्रचार था चुनाव का, उसमें मोदी ने उसे बार बार दोहराया कि जो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमादा हो, उस दल को वोट देने की क्या आवश्यकता है। ऐसे कई सारे उदाहरण है। टिकटों का वितरण रहा, बहुत सारी टिकटों को लेकर बड़ी खुलकर जो विवाद था हुआ कांग्रेस में और सब सामने आया। और जो आलोक शर्मा ने कहा है, एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन, कि चेतना चाहिए, और शायद चेता है आला कमान, राहुल गांधी कैंप। यही वजह है कि कार्यों के वितरण में, पदाधिकारियों के चयन में अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी के पूर्व चीफ कमलनाथ को तवज्जो नहीं दी है, नहीं मिली है। और जैसा आलोक शर्मा इतने खुलकर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इस बात पर चिंतन मंथन ना हुआ हो कि मध्य प्रदेश में हार के कारण क्या है। और पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी अडानी और अंबानी पर प्रहार करते रहे, यह सवाल भी खूब उठा। दबी छुपी जुबान में मध्य प्रदेश के कांग्रेसी करते रहे कि राहुल गांधी तो बार बार अडानी और अंबानी पर प्रहार करते हैं, लेकिन धोखे से भी कमलनाथ, जिन्हें व्यापारी भी कहा जाता है, कुशल व्यापारी हैं वे क्यों नहीं इनके नाम लेते हैं। और इनके और अडानी अंबानी के व्यावसायिक संबंधों के आरोप भी खूब उछलते रहे हैं, लगते रहे। तो तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आलोक शर्मा ने नए सिरे से हवा दे दी है। और ऐसा लगता है कि बात अब निकल गई है तो दूर तलक जाएगी, और क्या कुछ होगा ये सामने आएगा। और जब सामने आएगा तो हम उससे भी आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट भी जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।